तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था और जो याओशी था यान के ऊपर अटैक करने को तैयार था। तो बीच में कोई और बंदा आता, कोई और बंदा और कोई नहीं बल्कि वो मेंग यहाँ पे था। वो आते देखते यस फाइनली भाई मुझे वो बंदा मिल गया जिस बंदे की मुझे तलाश यहाँ पे थी। और उसके अलावा पांच यहाँ पे एम्पायर स्टेज के बंदे। मम्मी रे भाई ये लोग तो मेरी बहन यहाँ पे बजा सकते। वो लोग भी देखता हो कहता भाई ये लड़का कौन है जो बीच में आकर उंगली यहाँ पे करे। वी फकिंग डोंट केयर, मार डालो साले को। वो भी कहते कि अरे नहीं नहीं यार ऐसी कैसी भाई, गलती से मैं आपके एरिया में यहाँ पर आ गया, सॉरी सॉरी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यान के सामने से कहते बड़े भाई तुम यहाँ पे लंबे समय बाद यहाँ पर आए हो और मुझे छोड़ के ऐसे जा रहे हो, नहीं तुझसे जा नहीं सकते, तुझसे आओ यार। जो सुन वो भी जोर से चिल्लाते हो, कहता क्या मतलब भाई मैं तेरा कोई भाई भाई यहाँ पे नहीं हूँ, नोटंकी मत कर। तो यान कभी कहता नहीं नहीं ये गलत बात है भाई, जाके अम्मी जान को शिकायत यहाँ पे कर दूंगा तो अम्मी जान भाई तुमको उल्टा लटका के यहाँ पे मारेगी। बाकी लड़के लोग कहते क्या भाई ये तेरा कोई भाई भाई है क्या, लेकिन तेरे जैसा दिखता नहीं है। ये करता यान के कहता भाई हो सकता है या तो अम्मी जान ने कहीं और जाके मजे किए होंगे या फिर अम्मी जान के साथ आके किसी और ने मजे यहाँ पे किए होंगे जीत चक्कर में, ये मेरे जैसा यहाँ पे दिखता नहीं है। हाँ लेकिन भाई भाई ने तो कजन ऐसा यहाँ पे मान सकते हो। वो आदमी जोश यहाँ पे चिल्लाता है कि भाई नोटंकी मत कर। यान कहता मेरे भाई देखो भाई तुमको मतलब मुझको नहीं लोग यहाँ पे परेशान करे, मुझे सपोर्ट नहीं करोगे। वो कहता है साले भाई क्या नोटंकी किया जा रहा, कुछ भी बकवास यहाँ पे मत कर। यान को इसके पास जाता है और माइंड टू माइंड कहते हैं साले भाई नाटक मेरे साथ यहाँ पे कर ताकि हम लोग यहाँ से निकल जाए। दोनों आपस में नाटक कहते कि भाई ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले और ये ले करके लड़ते लड़ते दोनों वहां से निकल जाते हैं। इनको भी आइडिया पड़ता है वाह उस लड़के ने भाई क्या बहाना यहाँ पे ढूंढा, बस दोनों ने नाटक यहाँ पे किया लड़ाई करने का और निकल गए साले। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है यान का वो मेंग की ओर जो कि काफी दूर यहाँ पे आ चुके थे। वो मेंग सामने से वॉल लौंडे भाई ओहो ओहो इतने कम टाइम के अंदर तो डाउ सॉस के थर्ड लेवल पे चला गया। गुड गुड गुड, मुझे लगा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं था, लगता जो टेक्निक मैंने पास की नाम वो तेरे बहुत ज्यादा काम आया। जो सुनते यान बोलता या तेरी टेक्निक था हेवन डिवोरिंग बैटल ऑन, मुझे उसके बारे में पूछना था। मुझे ऐसा क्यों लगता है तूने जो टेक्निक मुझे दी थी वो यहाँ पे फेक है, आई मीन इनकम्प्लीट है। जो सुनते ये कहते क्या बकवास किया जा रहा भाई, मैंने जो तुझे दिया ना पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट है। यान को कहता नहीं बिल्कुल नहीं है। वो कहता भाई है सच्ची में यहाँ पर है, तुझे पूरी कहानी यहाँ पे नहीं मालूम। रुक भाई मैं तुझे ना इस टेक्निक के बारे में डिटेल में ज्ञान फैलता हूँ। हमारे जो पूर्वज यहाँ पे थे भाई बड़े कमाल के बंदे यहाँ पे थे, उन्होंने बहुत यहाँ पे मेहनत की तब जाकर उन्होंने कमाल के टेक्निक यहाँ पे बनाई हेवन डिवोरिंग बैटल। और ये टेक्निक इतनी कमाल की थी भाई कि सारी चीजों को ना उन्होंने ऑब्जर्व करना चालू कर दिया। इसी टेक्निक की मदद से वो एक कमाल के ग्रेट एम्पायर यहाँ पे बन गए थे। लेकिन क्या बोले भाई जिसके पास ज्यादा पावर आती है तो आसपास के जो बाकी बंदे ना उनसे जलते हैं, तो सामने से बाकी ग्रेट एम्पायर की जल के यहाँ पे खाक हो गई। अरे बहुत ज्यादा खाक हो गए, तो इसलिए सबने हाथ मिलाया उनको जान से मारा। यहाँ तक कि जो हेवन है ना भाई हेवन में उनसे जलता था, इसलिए उनके जैसे टैलेंटेड बंदे को जिंदा रहने का मौका नहीं दिया। यान के बोलता वेल यार मुझे ऐसा क्यों लगता है तू जो मुझे कहानी सुना रहा है ना वो आदत तू अपने हिसाब से उनको हीरो बना के बता रहा है, बाकी जो बंदे बताते उनको जीरो बना के बताते हैं। जो सुनते वो मैं कहता है तुझे मेरी बात सुननी है नहीं सुननी है ना, हाँ तो सुन ले। तो जैसे टेक्निक क्रिएट की ना तो उन्होंने एक बात नोटिस किया था इस टेक्निक में कुछ तो ऐसा दिक्कत यहाँ पर दिक्कत ये कि बंदे लोग ऐसे सीखेंगे ना तो उनका जो ना भाई सॉल या फिर जो भी उनका माइंड जो भी बॉडी है ना उस पर ब्लैक लेस यानी समझो भाई डिसएडवांटेज होगा, हम जीत चक्कर में एकदम पगला आ जाएंगे और कई बार तो उनकी मौत भी हो जाएगी। जो बंदे टैलेंटेड है फक यहाँ पे होते ना वो लोग ये अच्छे सीख के मेंटेन यहाँ पे कर पाएंगे। इसके अलावा एक और दिक्कत यहाँ पे था कि जैसे तुम डाउ सोर्स के थर्ड लेवल के पीक पे जाओगे ना तुम्हारा लेवल अप करना काफी मुश्किल हो जाएगा, हो ही नहीं पाएगा जीत चक्कर में। मेरा भी लेवल अप यहाँ पे हो नहीं रहता, लेकिन बाद में ना एक सोल्यूशन यहाँ पे मालूम चला कि अगर भाई दूसरा बंदा जिसको बैटल डेवलिंग हेवन आता है जो कि डाउ सोर्स के तीसरे लेवल पे जाके पहुंचा चुका उस टेक्निक को, तुम उसको यहाँ पे डाइवर्ट कर दो यानी ऑब्जर्व कर दो, तुम्हारा अपने आप लेवल अप हो जाएगा। जो सुनते यान को अच्छा तब जाके तूने मुझे ये टेक्निक सिखा दी ताकि भाई टेक्निक की प्रैक्टिस करूं और यहाँ पे थर्ड लेवल पे चल जाऊं डाउ सोर्स के एकदम पीक पर, और तब जाके भाई तू मुझे ऑब्जर्व करके अपना लेवल अप कर सके। इसके लिए जो सुंदर भी कहता है फोर्स तभी तो भाई इतने कमाल का हेवन डिवोरिंग ग्रेट एम्पायर का भाई इतना कमाल का सीक्रेट मैं बोला तुझको यहाँ पे काय को पास यहाँ पे करता। इतने सालों के अंदर मैंने लगभग 100 से ज्यादा बंदे को ये टेक्निक यहाँ पे दी थी, लेकिन कोई भी बंदा भाई उस टेक्निक को संभाल कर ना डाउ सोर्स के तीसरे लेवल के एकदम पीक पे ना कोई भी आ नहीं पाया, खाली एक ही बंदा यहाँ पर आ पाया है, वो और कोई नहीं बल्कि तू है। तुझे जो मैंने यहाँ पे सिखाया था ना वो बस यहाँ पे कॉपी वर्जन है। यान के सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तूने तो बहुत ही लंबा चौड़ा प्लान यहाँ पे खेला यार। सामने से मुझे एक बात यहाँ पे बताएगा ये जो ओरिजिनल प्लस कॉपी उसमें क्या दिक्कत है, आई मीन उसमें क्या डिफरेंस है। जो सुन देखिए कहते ओरिजिनल है और कॉपी कॉपी यहाँ पर होता है। जो मैंने यहाँ पे सिखाए वो ओरिजिनल है, जो मैंने तुझे यहाँ पे सिखाया वो कॉपी यहाँ पर है। तुम जैसे जो कॉपी बोले ना तो हम जैसे के लिए बस एक सीड होता है जो धीरे धीरे मैच्योर होता है और डाउ सोर्स के थर्ड लेवल पे आना यानी मैच्योर होने के बराबर है। जैसे तुझे ऑब्जर्व करूंगा मैं वैसे ही एम्पायर स्टेज पे पहुंच जाऊंगा। यान की बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, समझ गया। तो एक बात मुझे यहाँ पे बताओगे क्या भाई, तो मतलब उल्टा अगर कर दिया तो जो यहाँ पे कॉपी वाला बंदा है अगर उसने ओरिजिनल वाले को ऑब्जर्व कर दिया तो क्या होगा। जो सुन ये
ये कहते उल्टा होगा और क्या भाई तेरा लेवल अप हो जाएगा अगर तूने भाई मुझे ऑब्जर्व यहाँ पे कर लिया तो। लेकिन तुझे सच्ची में लगता है तू मुझे यहाँ पे कर पाएगा? जो सुनता ही सामने से यान के बोलते हाँ लेकिन तुमने एक बात यहाँ पे पूछनी, तुमको महसूस हो रहा है कि अभी आसपास बंदा जिसने यहाँ पे किया होगा? जो सुनता वो कहता अभी हाँ महसूस हो रहा है। तो ये ना यान के बोलते नहीं मैंने सीखा ही नहीं है भाई, मैंने तो अपने स्टोन पपेट को यहाँ पे सिखाया है। स्टोन पपेट को बुला लेता है और कहता भाई लो इसको ऑब्जर्व कर सकते हो क्या? नहीं सुन भाई स्टोन पपेट तू सामने जो बंदा दिखाई दे रहा है उसको ऑब्जर्व कर ले, एम्पायर स्टेज के ऊपर यहाँ पे पहुंच जाएगा। पपेट भी कहता है नेकी और पोस्ट पोस्ट तो सामने वो महंग ऐसा हवा में उड़ता है और कहते वाकई में तुम जैसे नल्ले लोग लगते तुम मेरे को ऑब्जर्व यहाँ पे कर पाओगे जिंदगी में कभी नहीं, मैं सामने से कर दूंगा। और लिटरली स्टोन पपेट को ऑब्जर्व करना चालू करता है और स्टोन पपेट रोक भी नहीं पाता, उसकी एनर्जी धीरे धीरे ऑब्जर्व हुई जा रही थी। तो यान के कभी दिमाग का दे कि वो शिट भाई वापस आ जा और वापस से स्मॉल वर्ल्ड के अंदर उसको भेज देता है। सामने सुनो कहता है ये वो मैं कह रहे या तूने भगा दिया उसको सही टाइम पे। यान के बोलता कह रहे यार तूने झूठ बोला था, दोनों के बीच इतना भी आसान नहीं है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है कॉपी वर्सेस ओरिजिनल। ये कहता हाँ भाई ओरिजिनल बेसिकली ओरिजिनल होता है मालिक और सामने से समझो कॉपी खाना होता है। तो भाई तेरा जो कॉपी वाला है ना भाई वो जो कुछ था पीला पीला वो मेरा यहाँ पे भाई खाना है, उसको जल्दी से यहाँ पे बाहर बुला। और अगर तूने बाहर बुला दिया और मैंने उसको ऑब्जर्व करके एम्पायर स्टेज पे चले गया ना तुझे अपने अंडर में ले लूंगा, तुझे अपने काम पे रख लूंगा। और क्या यान के सामने इसके तुम्हारे जो है सेक्टर यहाँ पे था मेन हेवन डिवोरिंग बैटल लॉ वाला जो ग्रेट एम्पायर यहाँ पे था उसने भाई लाखों लोग की जान निकाली है, लाखों प्लेनेट को उसने बर्बाद किया, सब कुछ यहाँ पे बर्बाद किया। अगर तूने बाई चांस मान ले भाई एम्पायर स्टेज पे चला गया तो भी सेम काम यहाँ पे करेगा भाई, सब कुछ यहाँ पे बर्बाद करेगा तो तेरा भी सेम अंजाम होगा। सारे गेट टीम पर हाथ मिलाएंगे और तेरी जान निकालेंगे। जो सुनते ये सामने से कहते तुझे वाकई में लगता है कि हम लोग इतने आसान होते भाई, हमारे गेट एम्पायर बड़े कमाल कहते हैं, वो तो दुनिया उनसे जलती थी इसलिए मारने के बारे में सोचा। इतने कमाल के बंदे तुझे क्या लगता है यूं मर जाएंगे? यार कहते क्या 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 तूने क्या बोला क्या बोला क्या बोला? क्या वो जिंदा है? तो तूने बोला तो इसी हिसाब से वो शांत हो जाते कि मम्मी ये क्या हो गया। यान के सोचते केवल ये उसका खानदान कहते भाई इसी गुस्से में कुछ भी नहीं बोलेगा। यानी सच्ची में बंदा जिंदा है क्या? ऐसा कहा जाता है 10,000 साल पहले यहाँ पे मारा गया था। यानी अगर बाई चांस मान लो अभी जिंदा यहाँ पर है तो वेल अभी कहाँ होगा और क्या करने के बारे में सोचा होगा। वो मैं सामने से कहता भाई तू मुझे काफी टैलेंटेड और कमाल का बंदा लगा था इसलिए अपन तुझे जान से मारना चाहता तो नहीं था लेकिन अब तुझे मारना ही पड़ेगा इसलिए ये ले अटैक करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।